हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 स्टैंडर्ड 7 का महाराष्ट्र बोर्ड उसका पार्ट 1 मैथ उसका फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सारे डाउट्स कंप्लीट किया हो, क्लियर करा दिया हो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 हम प्रैक्टिस सेट 2 के हम सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 इसका फर्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। मेजर जो दिया है, मेजरमेंट दिया है लेंथ AB का 5.5 सेंटीमीटर हमको निकालना है, लेंथ BC हमको निकालना है 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ AC 3.5 सेंटीमीटर निकालना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। बस वहां पर मेजर आपको आना चाहिए। तो मैं आपको सारे स्टेप समझा दूंगा। फर्स्ट किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है उस ट्रायंगल को। तो चलिए पहला जो एग्जांपल है सेकंड का फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट सेकंड का फर्स्ट। ए बी कितना है, ए और बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। देन ए सी बी सी कितना है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर। सी और ये है 3.5। एसी कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल क्या बना है, ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ये बी, लेंथ ए बी कितना है, लेंथ ये बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। देन लेंथ BC देन लेंथ BC is equal to 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किए पहले स्टेप में कि BC ऑफ लेंथ, सबसे पहले जो बेस क्या है, बेस क्या है, ये बेस जो है BC जो है वो BC कितना है 4.2 सेंटीमीटर हमने फिगर में बताया। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस ऑफ लेंथ, बेस BC ऑफ लेंथ कितना 4.2 सेंटीमीटर। Then place till head of the compass on the point B and taking radius 5.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमने क्या किए कि प्लेस द स्टील head of the compass on the point B and taking radius 5.5 centimeter. Arc and one side of segment BC. Arc side क्या था? सेगमेंट BC. BC. Place the another steel head of the compass. फिर से हमने पॉइंट C and taking radius कितना निकला? And point C and taking radius 3.5 centimeter. Draw another arc. Another arc intersecting the previous arc at the point A. At the point A. At the point A. And draw segment BA. Draw segment BA and segment CA. Triangle ABC is the required triangle. So draw segment क्या है? BA and CA. Triangle ABC is the required triangle. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है ए बी एंड सी का जो मेजर है वो मेजरमेंट हमने सॉल्व किया। तो ये जो स्टेप दिया गया है बेस बीसी ऑफ लेंथ कितना है सबसे पहले हमने ये किए और प्लेस द स्टील हेड ऑफ द कंपास। आपके पास जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है उसमें कंपास है, उस कंपास के तहत आपको इस तरीके के डायग्राम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है वन बाय वन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड बी। बी क्वेश्चंस क्या है? इन ट्रायंगल एसटीयू लेंथ एसटी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ TU is equal to 4 centimeter and length SU is equal to 5 centimeter. Triangle STU ट्रायंगल STU। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल बनाना है STU। अब इन ट्रायंगल STU लेंथ क्या है? ST कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ TU इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ SU इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 सेंटीमीटर ST कितना है? ST 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है? TU TU यस TU कितना है? यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर। देन SU कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर इन ट्रायंगल क्या है, एस टी यू, तो लेंथ, अब लेंथ जो है एस टी कितना दिया है, देखो एस टी लेंथ एस टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन लेंथ क्या है, टी यू, टी यू लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। देन लेंथ एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको मेजरमेंट आना चाहिए बिल्कुल ट्रायंगल का, और उसी मेजरमेंट के तहत आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए हम देखते हैं सी क्वेश्चंस। स्टूडेंट सी क्वेश्चंस देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर हमारा कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर एंड पी क्यू कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू निकालेंगे हम सबसे पहले, पी क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। पी क्यू आर, अब पी आर जो है वो पी आर कितना दे रखा है वहां पर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर जो है वो क्यू आर कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। लेंथ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट सेकंड का जो पहला एग्जांपल है, जो ए बी सी तीनों भी क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेकंड का सेकंड एग्जांपल से, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स विद बेस 5.5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर ईच। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल में जो बेस है उसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और अदर साइड जो है ये दोनों साइड 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्टूडेंट isoscale triangles, what is the definition of isoscale triangles? An isoscale triangles is a triangle that has two equal sides. Also the two angles opposite the two equal sides are equal. In other words, we can say that an isoscale triangle is a triangle which has two congruent sides. यानी जो है उसमें आइसोस्केल ट्रायंगल्स में जो हमने एग्जांपल देखे हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुजा,
समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती है, साथ ही दो समान भुजाओं के सम्मुख दोनों कोण भी बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है जिसकी दो सर्वांग भुजाएं होती है। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आइसोस्केल ट्रायंगल्स हम बनाएंगे, दो भुजाएं उसके इक्वल होंगे और ये अब यहां पर जैसे x y और z हम ये नाम दे देते। लेट इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बी एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स। Isoscale triangles in which the base in which the base क्या है YZ कितना दिया है वहां पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर हम लिखेंगे और लेंथ XY एंड लेंथ XZ ये कितना है 3.5। ये दोनों भुजाएं सेम है, इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल्स में हमेशा दो जो साइड है ये दो साइड ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये उसकी आइडेंटिटी होती है आइसोस्केल ट्रायंगल्स को पहचानने की। तो ये जो 3.5 सेंटीमीटर दोनों साइड जो है ये 3.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये है आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे आप आइसोस्केल ट्रायंगल्स, उसका डेफिनेशंस भी आपको मैं समझा दिया हो कि क्या होता है आइसोस्केल ट्रायंगल्स। यानी इन ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड बी आर आइसोस्केल ट्रायंगल्स इन बीच द बेस कितना है वाई जेड का, वाई जेड इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो है लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड इज इक्वल टू कितना है, दोनों साइड का कितना है लेंथ का 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल देखो यहाँ पर, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद साइड 6.5 सेंटीमीटर। Equilateral triangle. What is the definition of equilateral triangles? With side 6.5 सेंटीमीटर हमको equilateral triangle बनाना है। What is the definition of equilateral triangle? आप सबको पता है equilateral triangle. An equilateral triangle is a triangle that has all its sides equal in length. हर साइड उसके इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। वहां पर 6 पॉइंट कितना दे रखा है 6.5 दे रखा है वहां एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है वो, थर्ड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बताएंगे। तो सिंपल सी बात है कि an equilateral triangles is a triangles that all its sides equal in length. Since the three sides are equal, therefore the three angles opposite to the equal sides are equal in measure. Therefore it is also called an equilateral triangles where each angles measure 60 degree. हर जो एंगल्स होगा वो 60 डिग्री होगा। हमेशा याद रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यानी उसको समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर है,
इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख तीनों कोण माप में बराबर है, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है, जहां प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इसके जो भुजाएं हैं, भुजाओं का जो मेजरमेंट है वो तीनों का इक्वल मेजरमेंट होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो थर्ड एग्जांपल है उसको